नमस्कार दोस्तों, आज के दिन भारत में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को कौन नहीं जानता। हर एक युवा आज के दिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को जान रहा है और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को हर एक सेलिब्रिटी आज के दिन प्रमोट कर रहे हैं। एक बात बता, तूने आमिर 11 ज्वाइन किया, रणबीर 11 को क्यों नहीं? वो क्या है ना सर, रणबीर कुछ ज्यादा ही हैंडसम है, उसके सामने में थोड़ा फीका पड़ जाता है। ये लोग कहते हैं 1 रुपए लगाओ 1 करोड़ जीतो, 3 करोड़ जीतो। ये इस हफ्ते हर दिन हार्दिक बुमराह और स्काई के बीच होगा मुकाबला और ड्रीम 11 पे रैंक 33, 63 या 93 को मिलेगा। ये बात गलत नहीं है, सही है, लेकिन इसके पीछे की काली सच्चाई क्या है, इसी चीज को आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। भारत में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की शुरुआत साल 2000 में हुई, जब स्मार्टफोन और इंटरनेट का विस्तार हुआ। शुरुआत में भारत में विदेशी सट्टेबाजी ऐप्स उपयोग किए जाने लगे, बाद में यूरोप और रूस से आए हुए थे। इन विदेशी ऐप्स में कई ऐप्स भारत में मुख्य रूप से तेजी से बढ़े। ये सट्टेबाजी ऐप्स मुख्य रूप से क्रिकेट IPL की वजह से ये फेमस हुए। इसके साथ भारत में तेजी से UPI जैसी सुविधाएं भारत में आने लगी। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके UPI पिन डालो, पैसा मिलेगा। जिससे इन गेमिंग ऐप्स में पैसे लगाना और भी आसान हो गया। ऊपर से ये भारत में हिंदी भाषाओं में आने लगी, जिससे इसे समझना और भी आसान हो गया। और इस चीज को देखते हुए धीरे धीरे भारत भी ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स बनाने लगा। इस तरह साल 2008 में एंट्री होती है ड्रीम 11 की। इसकी शुरुआत हर्ष जैन और भाविक शेठ ने की। शुरुआत में यह फ्री टू प्ले प्लेटफॉर्म होता है, पर बाद में धीरे धीरे इसे पेड टू प्ले प्लेटफॉर्म बनाया जाता है। आज के दिन हम भारत में देखें तो भारत में 13 करोड़ से ज्यादा लोग ड्रीम 11 का यूज करते हैं। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, यहाँ कितनी बड़ी जनसंख्या गेमिंग ऐप्स के चक्करों में उलझी पड़ी हुई है। 2023 के रिपोर्ट के अनुसार ड्रीम 11 रोज दिन 0.51 करोड़ रुपये का प्रॉफिट करती है। यहाँ मैं सिर्फ ड्रीम 11 की बात कर रहा हूँ, यहाँ अलग अलग ऐप्स अलग अलग प्रॉफिट कर सकती हैं। इसकी कुल आय 6,581 करोड़ रुपये थी। इसमें भी यह आय सिर्फ 1 साल की है। यहाँ प्रतिदिन लगभग 41 करोड़ 15 लाख रुपये सट्टे में लगाए जाते हैं, और यह भी यहाँ सिर्फ 13 करोड़ लोग में सिर्फ 30% लोग ही बेट लगाएंगे तो यह 41 करोड़ 15 लाख रुपये होगा। और अगर 13 करोड़ लोग प्रतिदिन बेट लगाएंगे तो यह 6,500 करोड़ प्रतिदिन बेट लगाया जाएगा। ड्रीम 11, माई 11 सर्कल ये सभी कानूनी ऐप हैं, जबकि और सट्टेबाजी ऐप्स गैर कानूनी क्यों हैं? इसलिए क्योंकि ड्रीम 11 को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने स्किल बेस्ड ऑफ गेम माना है। और यहाँ यह भी कहा गया है कि यह सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, यह एक अच्छी रणनीति का खेल है। जबकि और ऐप्स इन लोगों के मुताबिक किस्मत पर निर्भर करता है। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से ड्रीम 11 को लीगल माना जा रहा है। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ उन राज्यों की जहाँ अभी तक ड्रीम 11 जैसी फैंटेसी ऐप्स बैन हैं। तेलंगाना, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों पर अभी भी फैंटेसी ऐप्स बैन हैं। इन फैंटेसी ऐप्स को खेलने में लोगों में कई बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। कई लोग ज्यादा पैसे जीतने के चक्कर में बार बार इस गेम को खेलते हैं, जिससे उनकी पारिवारिक स्थिति काफी हद तक खराब हो जाती है। इन गेम्स के चक्कर में कई लोगों को इसकी लत लग जाती है और कई लोग बेघर हो जाते हैं। आज इस गेम के चक्कर में कई लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। और तो और 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी इस गेम को समय देते हैं और इसकी लत लगा लेते हैं। कई बार तो कुछ फैंटेसी ऐप्स में पैसा जीतने पर भी पैसा नहीं मिलता और बैंक डिटेल और पर्सनल डेटा तक चोरी हो जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को सुझाव देना चाहूँगा कि लालच में आकर इस गेम को ना खेलें। यदि कोई इस गेम को खेल रहा है तो उसे भी इसे समझाएं या रोकें। इन फैंटेसी ऐप्स को रोकने के लिए जरूरी है कि हम टीवी, सोशल मीडिया, स्कूल, कॉलेज आदि में अभियान चलाएं। लोगों को समझाया जाए कि अमीर बनने का सही तरीका नहीं है। सरकार द्वारा सख्त नियम लागू करके इसे जल्दी से जल्दी बैन किया जाए। इसके लिए माता पिता को भी ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चे कहीं इस गेम के चक्कर में लत तो नहीं लगा रहे हैं या किसी फैंटेसी ऐप्स का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। धन्यवाद।